हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रे ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इस चैप्टर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जितना भी आप पढ़ते जाओ, डीप में जाते जाओ, ये खत्म ही नहीं हो सकता है, समझ। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूमेरिकल को आप लिख लीजिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड की दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। ठीक है, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.51। दोनों किसके रिस्पेक्ट में दी गई है, एयर के। मतलब अगर गिवन डेटा लिखे हम लोग, गिवन डेटा क्या है, डेटा में लिखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब म्यू डी लिख लें, विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपका दिया गया है 2.42। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी दिया गया है 1.51। समझ रहे। अब यहाँ पे हमारी क्या निकालना है, हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास दैट इन डायमंड। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी तेजी फास्टर चलेगी ग्लास में लाइट एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं, ठीक है, एयर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C/V1। मान लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है डायमंड के केस में, डायमंड के केस में V1 है, और V2 आपका क्या है ग्लास के केस में है। ठीक है, वेलोसिटी ग्लास के केस में जो है वो V2 है और डायमंड के केस में V1 है। तो यहाँ पे C/V1 हो जाएगा और यहाँ पे C/V2 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बहुत से बच्चों को नहीं याद होगा क्योंकि रिवीजन नहीं किया है। तो पहले आप लोग क्या करिए, एक पेज बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूले नोट डाउन करिए। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी कराए गए हों, क्योंकि ये नहीं नोट किया आपने, क्या करा, लेंस मेकर फॉर्मूला चलिए याद कर लिया, ठीक है, इससे रिलेटेड आ गया तो आप वहीं अटक जाओगे ना, और जबकि छोटा सा ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये सारे जितने भी हमारी वीडियोस देखिएगा, लास्ट में जो जो रिजल्ट आए सारे लिखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हमने बीच बीच में बताई है तो अच्छे से वो चीज़ कवर करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, ये है। अब इसको इक्वेट कर लीजिए, 2.42 इज इक्वल टू C/V1। अब यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे बच्चों इक्वेट कर देंगे, देखिएगा C/V1 इज इक्वल टू 2.42 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट कर देंगे C/V1 इज इक्वल टू 2.42। ठीक है, तो C/V1 आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, C/V1 इज इक्वल टू 2.42 दिया गया है। तो अब देखिएगा यहाँ से C इज इक्वल टू 2.42 V1 हो जाएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा, अब ये इसको इक्वेट कर दीजिए, ये वाली इक्वेशन को, C/V2 इज इक्वल टू 1.51, C इज इक्वल टू 1.51 V2। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो C यहाँ पे देखिए C इज इक्वल टू 2.42 V1 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा C, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1.51 V2। ठीक है, बस कुछ नहीं, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड करा, C/C हो जाएगा 2.42 V1 अपॉन 1.51 V2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ C से C कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। नहीं नहीं नहीं, 1 आता है बेटा, बहुत लोग ऐसा करते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.42 V1 अपॉन 1.51 V2, ये आपका आया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करिए, V2 इधर ले जाइए और V1 नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ V2 और V1 को ले जाइए, V2 इधर जाएगा और V1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.42 अपॉन 1.51, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.61 आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब V2 जो है आपका 0.61 टाइम्स V1 है।
ठीक है, दैट्स मीन्स वेलोसिटी v2 हमने क्या लिया, ग्लास में स्पीड ली है, ठीक है, एयर की स्पीड जो है चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हमने ग्लास का v2 लिया था, तो v2 की 0.61 टाइम्स है v1 से, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ इस स्पॉट पे ना शाइन करता है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ना बोर्ड शाइन करता है, इसलिए मैंने ब्लैंक कर दिया है, यहाँ से कंटिन्यू रहता है, ठीक है। देखिएगा, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। म्यू का प्रिज्म के केस में जब मिनिमम डेविएशन का जब हमने केस बताया था, तो एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। दिस इज अवर सॉल्यूशन जो कि हमारा आया था उस डेरिवेशन में। अब यहाँ पे ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि हमारा क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल प्रिज्म है सॉरी, तो 60 डिग्री एंगल होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, और डेल्टा एम आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया गया है 60 डिग्री, दोनों 60 है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में पुट कर दो, साइन 60 प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा साइन 60 प्लस 60 120, 120 डिवाइडेड बाई 260, तो साइन 60 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30, साइन 30। अब यहाँ पे बात आती है साइन 60 की वैल्यू लिख लीजिएगा, साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3/2 और साइन 30 होता है आपका, साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये √3/2 साइन 60 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, म्यू की वैल्यू हो जाएगी √3। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो आप नहीं कर सकते, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दो सरफेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दिया गया, 40 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5, ठीक है। कैलकुलेट द पावर, हमको क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम कह रहे हैं कि दोनों सरफेस का मतलब दो सरफेस है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5। हमेशा याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किसका दिया रहता है, लेंस मेकर फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, मीडियम का दिया रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, एन से भी, 1.5 दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज़ दी गई है और हमें पावर निकालनी है, उसके लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, डिराइव करनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना कि लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा क्या होता है। देखिएगा, लास्ट जो रिजल्ट आया था उसमें हमारा फॉर्मूला जो आया था, सॉल्यूशन देखिएगा जो आया था, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे बात आती है कि हम साइन कन्वेंशन, ये तो गिवन चीज़ें थी, लेकिन अब हमें विद साइन करना पड़ता है, ठीक है, विद साइन रखना है इस पे। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ठीक है। अब ये सरफेस 1 है तो कॉन्वेक्स लेंस का, ये देखिए सरफेस 1 ये है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, और ये लेंस की राइट साइड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम अगर ये सेकेंड सरफेस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा,
S2 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करेगा और ये लेफ्ट साइड है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? मतलब R1 तो आपका, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे प्लस 40 सेंटीमीटर। R2 आप क्या लेंगे? निगेटिव माइनस 40 सेंटीमीटर। समझ लो? अब यहाँ पे पुट कर दो और n की वैल्यू आपको दी है 1.5। 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/40 माइनस 1/-40 लिखेंगे, है ना। R2 की वैल्यू क्या है? -40। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 1/40 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/40। 1/f इज इक्वल टू 0.5 2/40। 2 1 टाइम्स 2 20 टाइम्स, तो 1/f इज इक्वल टू 0.5/20। तो इसको फिर से काट लेते हैं, 5 से 0.1 आ जाएगा, 5 4 टाइम्स, तो 0.1/4 आया है आपका। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/40। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/40। तो आप देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/40 आया है। 1/f इज इक्वल टू 1/40 आया, मतलब f इज इक्वल टू क्या आया है? 40। f इज इक्वल टू आपका किस में आया है? 40 आया, लेकिन किस में आया है? 40 सेंटीमीटर में। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटीमीटर में दी गई है तो यहाँ से हमारा क्या होगा? फोकल लेंथ भी आपकी 40 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 40। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका इसके बाद हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। हमने बताया था f हमेशा क्या रखेंगे? मीटर्स में रखेंगे, मीटर्स में, लेकिन आपका आंसर किस में आया? सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.4। समझ गए? तो यहाँ पे देखिएगा 1/0.4 रख दिया। ठीक है, अब क्या करिए ऊपर, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 आ जाएगा डायोप्टर। ठीक है, 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिएगा, टू थिन लेंसेज, वन कॉन्वेक्स एंड अदर कॉन्केव ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, फिर उसके पास हमने कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस रख दिया है। ठीक है, ये ऐसे करके दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहा है कॉन्टैक्ट में रख दिया गया है और दोनों का मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, कॉन्वेक्स आपका ये है, कॉन्वेक्स आपका फर्स्ट लेंस है, देन आपका कॉन्केव रखा गया है। ठीक है, और फोकल लेंथ आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स का और कॉन्केव का आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमने एक फॉर्मूला बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी का यूज होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए, एंड पुट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में रख दिया गया, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द डबलेट लेंस। जो दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन किया गया है उसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। समझ में आ रहा है? डबलेट लेंस का। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात ये आती है, हमने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, प्लस f। ठीक है, पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव की निगेटिव। अगर ये नहीं याद हुआ होगा तो आपका गलत आंसर आएगा, निगेटिव। ठीक है, अब रख दो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 कितना गया? 15 सेंटीमीटर। अगर ये क्या होता है? पॉजिटिव होती है, तो हम लोग पॉजिटिव रख देंगे, प्लस अब यहाँ पे देखिएगा इसकी कॉन्केव की क्या होती है? निगेटिव। इसकी मान लीजिए f1 है, इसकी f2 फोकल लेंथ, तो यहाँ पे देखिएगा 1/-20। f1 आपका 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा, f2 आपका -20 होगा, क्योंकि फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंस की निगेटिव में। तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/15 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 60। एलसीएम आ जाएगा इनका 15, 4 टाइम्स माइनस ये 1/f इज इक्वल टू 1/60, f इज इक्वल टू 60। अब ये सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन
दिस न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। A point object is placed in air at 60 centimeter from a convex spherical refracting surface of refractive index 1.5. The radius of curvature of the surface is 25 centimeter. Find the position of the image. देखिए हम डेटा लिख ले रहे हैं, गिवन क्या क्या है, ठीक है, विद साइन नहीं लिख रहे हैं, अब रफली लिख ले रहे हैं, ठीक है। आपका कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करा गया है, 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और किस पे, किसके सामने है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल। तो ये वाला हमने डेरिवेशन कराया था, देखिएगा ये आपका जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुद्दा समझिएगा आप, सारे न्यूमेरिकल तो हम नहीं बता सकते, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये रेयरर मीडियम का हमने N1 लिया था और डेंसर का N2 लिया था, ठीक है। हमने ये कहा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मान लीजिए, तो ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस होगा ना, ये वाला सरफेस आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होता है, और ये वाला कॉनकेव, ठीक है, ये ऐसे कॉनकेव होता है, ये वाला नाक की तरह, ठीक है। तो ये समझिएगा, ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस हुआ, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्रंट पे रखा है। तो हमने क्या बताया था कि ये रेयरर मीडियम का है, ये डेंसर मीडियम का है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो रेयरर टू डेंसर के लिए बताया था, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो आपका फॉर्मूला क्या था, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। बार बार हम बता रहे हैं क्यों पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ये आपका मीडियम है, कोई भी मीडियम ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, इधर आएगा। और हमने बताया था ऑब्जेक्ट आपका क्या ले रखेंगे, निगेटिव, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाती है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव होती है हमेशा, सरफेस के सामने रखा होता है, ठीक है। सरफेस ये है आपका और इसके सामने रखा, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, क्योंकि रे अगर आएगी तो ऐसे आएगी, तो जिस साइड रे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है उसी साइड पॉजिटिव होता है। ये रे का डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि आपका यू तो माइनस हो गया, -60 सेंटीमीटर, यू आपका हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो रहा है, अब अगर यहीं पे कॉनकेव दिया रहता तो निगेटिव होता, कॉनकेव दिया रहता मतलब आपका ऑब्जेक्ट इस साइड होता, समझ में आया। अगर ये डेंसर मीडियम में होता मान लीजिए, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है N1/V माइनस N2/U इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R। ये हमने फॉर्मूला लिखवा चुका है, ये भी बताया N1 आप किसका रखेंगे, रेयरर मीडियम का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये देखिएगा R आपका पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए रहेगा, कॉनकेव के लिए आपका निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो ये हो गया आपका डेटा नोट हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, म्यू की वैल्यू 1.5 या एन की वैल्यू आपको दी गई है 1.5। तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स के सामने रखा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला फॉर्मूला रखा जाएगा, रेयरर मीडियम वाला, तो यहाँ पे रख दीजिए N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला हम लोग रखेंगे और हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, मतलब V बताना है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी रख दो। अब N2 आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, डेंसर मीडियम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया गया है, 1.5, ठीक है। डेंसर मीडियम मतलब N2, आपको N2 दिया गया है। N1 आपका क्या है, एयर होगा, ठीक है, वो होता है 1, N1 आपका 1 रख देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, N2 आपको दिया गया 1.5/V माइनस 1/U की वैल्यू कितनी दी गई है, -60, वहाँ देखिएगा -60 इज इक्वल टू N2 आपका 1.5 है, N1 आपका 1 रख देंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया, 25, ये रख दिया, ठीक है। फटाफट से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1.5/V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60, ठीक है। ये 1.5 माइनस 1 0.5/25,
ये 5 से काट लीजिए, 0.1/5 और 1/50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/50 मतलब ठीक है, अब ये कर लीजिएगा 1.5v/v इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/60। ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/5/v इज इक्वल टू 5 6 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 650 6 टाइम 300 होता है माइनस 65 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5v/v इज इक्वल टू 1/300 हो जाएगा। 1/300 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 300, तो ये आपका v हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इमेज कहाँ बनेगी, 450 सेंटीमीटर पे, तो ये क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, मतलब इस साइड बनेगी। समझ गए पॉजिटिव का मतलब? ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, लिख लीजिएगा इसे। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, इसे नोट डाउन करिएगा। एन एलिमिनेटेड ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कॉन्वेक्स लेंस L1 ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये आपका गिवन फिगर रहता है। ठीक है, ये गिवन फिगर दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए आज शोन इन फिगर अ थिन डाइवर्जिंग लेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस आपका कॉनकेव होता है, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स होता है। डाइवर्जिंग की बात हुई है तो कॉनकेव रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया कि कॉनकेव रखना है, डाइवर्जिंग लेंस आपका कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, लेंस L2 ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है इस केप्ट कोएक्सियली विद द फर्स्ट लेंस, कह रहा है कोएक्सियली रखा गया है, एज अ सेंस इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेम है। यहाँ पे समझिएगा, एंड 35 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, कह रहा है या इससे, इस वाले लेंस से 35 सेंटीमीटर पे ये वाला दूर है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 35 दी गई है। अब कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? अब देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट था, ये लेंस नहीं होता, तो आपका ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ कहीं मान लीजिए आपकी इमेज बना था। ठीक है, इमेज यहाँ पे आई से डिनोट कर दिया। अब ये इमेज इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती कि नहीं करती, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका अब फॉर्मूला सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u रखेंगे। ठीक है, आपको f दिया गया है, फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स की क्या होती है 15, पॉजिटिव में होती है, पॉजिटिव में होती है, पॉजिटिव में रख दिया। v आपको नहीं पता, u आपका कितना है, u आपका क्या है, आपका 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर रखोगे। क्यों रखोगे? हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हो गया 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 120। ठीक है, 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, ये इधर जाएगा 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 20 और 15 का एलसीएम 300 ले लेते, 20 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सा था, इसमें निकालने की क्या ज़रूरत थी हमें। 60 हो जाएगा, 15 4 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स 1/v। तो अब 1/v आपका 1/60 आ गया, मतलब v आपका कितना है 60 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस हम कब ले रहे हैं, देखिए इसके लिए यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे, यहाँ से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो हर जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र होगी। ये जो थिन लेंस है ये लाइन एज आ वर्क करता है ना, हमने बताया था ये चीज़। तो ये 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा और 60 सेंटीमीटर पे, और 60 पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया, तो इधर देखिए यहाँ कहीं 60 पे रखा रहेगा। ये देखिए ये दोनों की 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कहीं आपका इमेज बन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बन रहा है तो हमें क्या करना है, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा इस लेंस के लिए। अब इसको भूल जाइए, आपकी इमेज ये आ गई, अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये पूरी आपकी 60 सेंटीमीटर आई है, तो अगर आपको इस वाली लेंस के लिए
यू निकालना होगा। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसको हटा दीजिए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव होगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? देखिए 60 में से अगर 35 माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, 60 माइनस 35, तो ये आपका आएगा 5, और 5 में से 2 के 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? अब यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया गया था 25 सेंटीमीटर, है ना, और ये फोकल लेंथ पे ही आपका फोकस पे ही आपका क्या बन रही है? इसका इमेज बन रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। इमेज, आंसर होगा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये बताया था ना, कैसे आया ये देखिएगा, इन्फिनिटी, जगह नहीं बची है। तो यहाँ पे ये समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज आई थी इस लेंस की वजह से, ठीक है, ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसको बोल जाइए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा, और इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो इस लेंस से देखेंगे ये डिस्टेंस आएगी, और ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर है दैट मीन्स ये कहाँ रखा है? फोकस पे रखा है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ दी गई थी 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका फोकस पे रखा है, तो इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बन जाएगी। समझ गए? Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.